आपका सुपर एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये अभ्यास है उसका, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। जोसेफ मैसिन इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहले था मोसाई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इटली के एकीकरण में मैजीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वरूप से रूढ़िवादियों को हराया। दूसरा, काउंट कैमिलो दे गवरो सार्डिनिया पीमांटा का मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन नेतृत्व किया। वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पीडमांटा की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कवूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीमांटा 1859 में ऑस्ट्रिया बलों के हरा पाने में कामयाब हुआ। इससे इटली की उत्तरी भाग, जो ऑस्ट्रिया एब्सबर्गों के अधीन था, मुक्त हुआ। थर्ड, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाला पश्चिम यूरोप के लोगों का समर्थन पाकर यूनानी राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनानी के संघर्ष के लिए जमंत जुटाया। अंत 1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फ्रैंकफर्ट संसद, यह एक आखिरी जर्मन राष्ट्रीय जनसमूह थी, जो विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से संबंधित मध्यम वर्गों के पेशरों, व्यापारियों और समृद्ध कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। यह फ्रैंकफर्ट शहरों से सेंट पॉल के चर्च में 18 मई 1848 को बुलाई गई थी। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया, जिसका नेतृत्व संसद के अधीन राजतंत्र के अधीन किया जाता था। हालांकि इस अभिजात वर्ग और सेना के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यह मध्यम वर्गों के प्रभुत्व में था, इसलिए इसने अपने जनाधारा को खो दिया। अंत में 31 मई 1839 को इस भंग करने के लिए मजबूर कर दिया गया। फिफ्थ, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। फ्रांसीसी क्रांति के तर्कसंगत प्रतिनिधित्व पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से आंदोलन में भाग लेते हैं। स्वतंत्रता एक महिला के रूप में व्यक्त की जाती है। इसके अलावा उदार राष्ट्रवाद ने सार्वभौमिक मत अधिकार के विचार की प्रतिपादित किया, जिससे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी हुई। हालांकि महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, उन्हें बहुत कम या कोई राजनैतिक अधिकार नहीं दिया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद का एक उदाहरण, जहां महिलाओं को केवल आगंतुक की गैलरी में खड़े होने के लिए प्रेक्षकों के रूप में भर्ती किया गया था। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ला पैट्री, पितृभूमि और ले सिटियोने नागरिक के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकार का आंदोलन लेने वाले एकजुट समुदाय की धारणा को लोकप्रिय बनाया। एक नए फ्रांसीसी ध्वज ने शाही मानक को बदल दिया। रियासत जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय
जनसमूह कर दिया गया और सक्रिय नागरिकों के एक समूह द्वारा चुना गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे राष्ट्र के लिए समान कानून बनाए और क्षेत्रीय बोलियों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रांसीसी के पक्ष में प्रोत्साहित किया गया। प्रश्न नंबर 3, मारियान ने जर्मनियों कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? मारियान और जर्मेनिया फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र के लिए महिला रूपक थे। वे आदर्श जीवन की स्वतंत्र और गणतंत्र के रूप में खड़े हुए। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था उसका महत्व इस तथ्य में था कि जनता अपने प्राथमिकता अर्थात के साथ पहचान कर सकती है और इससे उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी।